हेलो फ्रेंड्स, आई एम निर्मित गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अबाउट द ट्रेड्स ऑफ एन ट्रू एंटरप्रेन्योर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अपना एंटरप्रेन्योर का मीनिंग पढ़ाया था हमने आपको, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के बीच में, जिसको हम आपका क्लियर कराते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते हैं किसी भी बंदे के या किसी भी चीज के फीचर्स, जब हम उनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और ट्रेड्स होते हैं यानी कि हैबिट्स, यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वही है जिसके अंदर कुछ ये हैबिट्स पाई जाती हैं या होनी चाहिए। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पैशन। बहुत कॉमन सा वर्ड है, नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत सुनते हैं। पैशन का मतलब कुछ जुनून, कुछ पाने का जुनून। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक ट्रू एंटरप्रेन्योर उसे ही कहा जाता है जिसको अपनी कंपनी के लिए कुछ पाने का एक पैशन हो। ठीक? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या ट्रू एंटरप्रेन्योर उसे ही कहा जाता है हु लव्स विद हिज वर्क, जो अपने काम से प्यार करता हो। अगर उसको लगता है कि अपने उसके काम में उसको एक्स्ट्रा आवर्स देने हैं तो वो देता है, जिससे कि उसकी फर्म, उसकी कंपनी जो है वो एक्सपेंड हो सके, उसका एक्सपेंशन हो सके, कंपनी एक लेवल पर स्टैंड कर सके। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी को उस लेवल तक पहुंचाना है। तो कुछ एक पैशन होना चाहिए, ये उसके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए। उसी जिनके अंदर ये होती है उसी को एक ट्रू एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, और वे होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब होता है कि एक सक्सेसफुल या ट्रू एंटरप्रेन्योर वही है हु केम्स हिज ऑफिस एट वेरी फर्स्ट एंड लीव्स द ऑफिस ऑन द लास्ट, कि जो सबसे पहले अपने ऑफिस आता हो और सबसे लास्ट में ऑफिस से जाता हो। क्यों? और अगर वो फिजिकली भी अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है तो वो मेंटली हमेशा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, बिजनेस को एक्सपेंशन में की एक्सपेंशन करने का, बिजनेस को और आगे तक ले जाने का सोचता है। अपने बिजनेस के लिए पूरा डेडिकेटेड होता है। उसी को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही बन पाता है, और वही एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाले बंदे को कंसर्न करना, सामने वाले बंदे को अपनी बात समझाना बहुत डिफिकल्ट है। आप बहुत बड़े बड़े डिग्री पा सकते हैं, लेकिन जब वही बात आपको समझानी हो तो वो डिफिकल्ट होती है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो जिसके अंदर एक गुड्स कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। वो सामने वाले बंदे को, अब वो कोई भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकते हैं, है ना, वो उनको बहुत अच्छे से डील कर सके, उनको अपनी बात समझा सके, जो मेन थिंग है उसको समझा सके। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब ये कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है या एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वही है जो अपनी डिफीट से या अपने फेलियर से हार मानकर नहीं बैठता, बल्कि उनको कंसिडर करके चलता है कि मैंने कल ये गलती कर दी थी तो मेरे को आगे ये गलती नहीं करनी। और जो हमेशा ये सोचता है दैट अपने उसके काम में कि एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ कंसिडर्ड दैट आई एम पॉसिबल, जो हमेशा ये सोचता है। ठीक, ये हैबिट उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठा रहे, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये है दैट कि वो अपनी एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपना सारा काम अपने सारे काम में लगाए, अपने काम को, अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने में सोचे, अपनी कंपनी को एक लेवल तक पहुंचाने में सोचे। कोशिश करे कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनका टर्नओवर घट सके, एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता रहे, हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे, हमेशा काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहे। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय, हमारा जो सॉरी ट्रू एंटरप्रेन्योर वही है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हो। उसके पास जो भी नॉलेज है, आइडियाज हैं, जो भी नया प्लान है, जो भी स्ट्रेटजी उसने बनाई है, वो उनके लिए कॉन्फिडेंट हो। ठीक, उसको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कहे कि यस आई एम रेडी। ठीक, दूसरा, अब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आएगा उसकी इंफॉर्मेशन से। उसके पास जो भी उसके आइडियाज हैं, उसके पास ये नहीं होना चाहिए कि उसने ये पढ़ तो लिया पर उसे अगर कोई उससे कुछ पूछने लगे कि भैया ऐसे कैसे हुआ था, तो उसे ना पता हो, ऐसा कहीं पर नहीं होना चाहिए। उसके वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने हर काम के लिए, उसके पास पूरी, ही विल बी वेल इन्फॉर्म्ड, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन मेंटेन होनी चाहिए। ये एक सक्सेसफुल और एक ट्रू एंटरप्रेन्योर की हैबिट्स है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई भी पॉइंट, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए